आप देख रहे हैं BHPC न्यूज। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस की एक टीम पर बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसमें डीएसपी देवेंद्र मिश्रा और थाना प्रभारी समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। पुलिस की यह टीम हिस्ट्री सीटर विकास दुबे को पकड़ने के लिए गई थी। खबर मिलने के बाद एसएसपी और आईजी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। फॉरेंसिक टीम भी यहां छानबीन में जुट गई है। पुलिस की टीम जब इस हिस्ट्री सीटर के यहां दबिश देने पहुंची तो दुबे की गैंग के लोग यहां घात लगाकर पुलिस का इंतजार कर रहे थे। इससे पहले पुलिस अपनी कार्रवाई को अंजाम देती कि इन अपराधियों ने उन पर गोलियां बरसा दी। गैंग के सदस्यों ने पुलिस को चारों ओर से घेर लिया था। पुलिस को ऐसे हालात की उम्मीद नहीं थी। बताया जा रहा है कि विकास दुबे यहां से फरार हो गया। पुलिस ने राज्य के सभी बॉर्डर सील कर दिए हैं। इलाके के डीएम ने बताया कि पुलिस की इस टीम में 1 सीओ, 1 एसओ, 2 एसआई और 4 जवान शहीद हुए हैं। क्योंकि ये लोग भाग गए हैं अंधेरे का फ़ायदा उठा करके, और हमारे आईजी, एडीजी और यहाँ से हमने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भी वहाँ भेजा है इन ऑपरेशंस को सुपरवाइज करने के लिए। और साथ ही ये जो फॉरेंसिक टीम है कानपुर की तो तुरंत पहुँच गई थी। अभी लखनऊ से भी एक एक्सपर्ट टीम हमने रवाना की है और इसमें एसटीएफ को भी लगाया गया है और आईजी एसटीएफ वहाँ पहुँच रहे हैं। लोकल कानपुर का जो एसटीएफ यूनिट है वो ऑलरेडी कार्यरत है और उनके खिलाफ एक बहुत बृहत ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर शोक जताया है। सीएम ने डीजीपी एचसी अवस्थी को अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस घटना की रिपोर्ट भी मांगी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह वारदात रात करीब 1 बजे हुई। घटनास्थल से AK-47 के खोखे मिले हैं। किसी भी पुलिसकर्मी के पास कोई प्रोटेक्टिव गियर नहीं था। अब बात करते हैं कौन है विकास दुबे। सातिर अपराधी विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। इस घटना में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। सीओ बिल्लौर देवेंद्र मिश्र, एसओ शिवराजपुर महेश यादव समेत 1 सब इंस्पेक्टर और 5 सिपाही मुठभेड़ में शहीद हुए। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अब तक पुलिस पर हुए हमलों में यह सबसे बड़ी घटना बताई जा रही है। विकास दुबे का आपराधिक इतिहास ही नहीं रहा, बल्कि उसके खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज हैं। विकास दुबे की पैठ हर राजनीतिक दल पर होती थी। इसी वजह से आज तक उसे नहीं पकड़ा गया। विकास दुबे कई राजनीतिक दलों में भी रहा है। बिठूर के सिवली थाना क्षेत्र के बिकरू गांव का रहने वाला है। उसने अपने घर को किले की तरह बना रखा है। यहाँ उसकी मर्जी के बिना घुस पाना बहुत ही मुश्किल है। इससे पहले थाने में घुसकर भी दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री की हत्या की है। विकास दुबे इतना दबंग रहा है कि उसे किसी कानून का डर नहीं है। 2001 में विकास ने थाने के अंदर घुसकर बीजेपी के दर्जा प्राप्त मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या कर दी थी। संतोष शुक्ला हत्याकांड ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया था, लेकिन पुलिस से लेकर कानून तक उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। बता दें कि विकास दुबे किसी फिल्मी खलनायक से कम नहीं है। बताया जा रहा है कि थाने में घुसकर राज्य मंत्री की हत्या का आरोप लगाने के बावजूद भी उसका कुछ नहीं हुआ। बताया जाता है कि इतनी बड़ी वारदात होने के बाद भी किसी पुलिस वाले ने विकास के खिलाफ गवाही नहीं दी। कोई साक्ष्य कोर्ट में नहीं दिया गया, जिसके बाद उसे छोड़ दिया गया। विकास दुबे इसके अलावा 2000 में कानपुर के शिवली थाना क्षेत्र स्थित ताराचंद इंटर कॉलेज के सहायक प्रबंधक सिद्धेश्वर पांडे की हत्या के मामले में भी विकास दुबे को नामजद किया गया था। इसी साल उसके ऊपर रामबाबू यादव की हत्या के मामले में साजिश रचने का आरोप लगा था। यह साजिश उसने जेल में बैठकर रची थी। 2004 में एक केबल व्यवसायी दिनेश दुबे की हत्या के मामले में भी विकास का नाम आया था। 2013 में भी विकास दुबे ने हत्या की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। 2018 में विकास दुबे ने अपने चचेरे भाई अनुराग पर जानलेवा हमला करवाया था। अनुराग की पत्नी ने विकास समेत 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। हिस्ट्री सीटर विकास दुबे की सभी राजनीतिक दलों पर पकड़ रही। 2002 में बीएसपी की मायावती सरकार के दौरान उसकी तूती बोलती थी। उसके ऊपर जमीनों के अवैध खरीद फरोख्त का आरोप था। उसने गैर कानूनी तरीके से करोड़ों रुपए की संपत्तियां बनाई हैं। बिठूर में ही उसके स्कूल और कॉलेज हैं। वह एक लॉ कॉलेज का भी मालिक है। विकास दुबे जेल में रहने के दौरान ही चुनाव लड़ा था और शिवराजपुर से नगर पंचायत का चुनाव जीता भी था। बताया जा रहा है कि बीएसपी के कार्यकाल में उसकी डीएसपी में कड़ी पैठ थी। जेल से ही वह हत्याएं समेत कई वारदातों को अंजाम दिलवा देता था। आप
देख रहे हैं BHBC न्यूज।